जी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आज हम जा रहे हैं मदीना से मक्का की तरफ और मैंने बुक कराई हुई है हरमैन हाई स्पीड रेलवे, जो इनकी नई ट्रेन है जो चल रही है, जाती है मदीना से मक्का इन 2.5 आवर्स। उसका जो टिकट है मुझे पड़ा है 224 रियाल का, लेकिन 170 रियाल्स का मिनिमम आपको मिल जाता है अगर आप टाइमली उसको बुक करें बिफोर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। और मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, ट्रेन की अवेलेबिलिटी और उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है। मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी ये सीन है क्योंकि मेरी ट्रेन जो है शाम के टाइम है, तो मैं अपना सामान रखूँगा अपने दोस्त के कमरे में, शेफ के कमरे में, और फिर नमाज़ें वगैरह पढ़ के फिर इंशाल्लाह इहराम में चेंज करेंगे। तो बाय बाय मदीना का टाइम आ गया, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा जल्द आएंगे। अच्छा जी, तो मक्का जाने के लिए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं ट्रेन स्टेशन, जो कि मेरे पीछे नज़र आ रहा है। मगरिब की अज़ान होने को है, सूरज उधर गरूब हुआ चाहता है, तो बस अंदर चलते हैं। टिकट मैंने ऑनलाइन ख़रीद लिया था, जाके अपने चेक इन करना होता है प्रॉपर। ये बिल्कुल उन्होंने एयरलाइन जैसा हिसाब किताब रखा हुआ है, यू चेक इन और अपना बैग भी चेक इन कराते हैं, और उसके बाद आपको एक हैंड कैरी अलाउड है। तो बड़ा वेयर सा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यूरोप की ट्रेनों में सफ़र किया और उधर इस तरह का कोई सीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है तो ऑब्वियसली फ़ॉलो तो करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं अंदर, जल्दी से बैग जमा कराते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। ये इहराम में पहन आया हूँ, लेकिन नियत अभी नहीं की, तो नियत इंशाल्लाह नमाज़ के बाद कर लेंगे। राइट, सो वी आर हेयर। हम ट्रेन स्टेशन में पहुँच गए थे, हमने नमाज़ पढ़ी है मगरिब की, और उसके बाद चेक इन किया है। प्रॉपर चेक इन सिस्टम होता है यहाँ पे। ट्रेन्स खड़ी हैं, तो पीछे नज़र आ रही होगी आपको एक ट्रेन, और एक बहुत ही नहायत ही लंबा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम जा रहे हैं। तो अभी सामान रख के मैं आपको बताता हूँ क्या सीन। अच्छा जी, तो अभी तक हमारा जर्नी जो है वो अच्छा रहा है। ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर पे ही चलती है। पहले मदीना से जद्दा आई है और जद्दा से फिर ये मक्का जाएगी। जद्दा से मक्का इसको घंटा और लगेगा, मदीना से जद्दा तकरीबन 1.5 घंटा। सीधा सीधा रास्ता है, स्मूथ राइड है, लेकिन क्योंकि फीचरलेस ट्रेन है सऊदी का, तो आपको बाहर नज़र कुछ नहीं आता अंटिल यू हिट जद्दा सिटी। जब आपको जाके चीज़ें नज़र आती हैं। इन ट्रेन सर्विसेज हैं इनकी, मील्स वगैरह अगर आप लेना चाहें। और मेरे टेबल सीट ली हुई है, दूसरी सीट्स भी अवेलेबल हैं, और बाकी वही जो यूरोपियन ट्रेन्स का स्टैंडर्ड होता है वही है। तो बस अभी ये रुक लिए जद्दा थोड़ी देर, उसके बाद आगे मक्का की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन 50-55 मिनट्स मोर अभी लगने हमें। भाई, तो उम्रा कल रात को हमने कर लिया था, आते साथ ही इतना रश टीवी पे लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा था रश वहाँ पे। बस वही धक्कम पेल और भगदड़ जो मच्छी होती है वही चल रही थी। स्पेशली जो ग्रुप्स आते हैं बड़े बड़े, उनके साथ ज़्यादा मसला होता है, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है हो गया। रात को वही 2-2:30 बजे मैं फारिग हूँ, फिर खाना खा के सोया हूँ जल्दी से। अभी 2 घंटे बाद उठ गया था। अब इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। भाई तो जी सूरत हाल कुछ ये है कि हम जा रहे हैं इस वक्त थोड़ी सी मक्का की ज़ियारत करने। जो यहाँ पे जगह हैं देखने वाली, जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे जाके इंशाल्लाह। थका हुआ था काफ़ी, डामाडोल हो रहा था प्लान, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा माइंड बन गया। थोड़ा सा एक अच्छे पाकिस्तानी ड्राइवर जो हैं वो मिले थे मदीना में, तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ इधर आके। उन्होंने कहा कि मैं आपको लेके ज़रूर जाऊँगा। तभी मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, उनकी गाड़ी आई हुई है। उन्होंने कहा आप बस आके मुझे मिलें, फिर चलते हैं। तो बस ये गाड़ी खड़ी है, इसमें बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माइंड तो नहीं करते, कैमरे में आएंगे आप। तो ये जी वैद भाई हैं, वैद भाई नाम बताया था ना आपने, और इन्होंने हमें कहा था कि हमें पूरा मक्का घुमाएंगे।
तो अभी हम इनके साथ ज़ियारा पे जाएंगे। हालांकि थकन शदीद है, 2 घंटे से नींद की है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज नहीं हुई तो फिर कभी नहीं। मैं लास्ट टाइम मक्का आया था तो मेरी ज़ियारा मिस हो गई थी, मैंने कहा इस दफ़ा करके जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये अजद का इलाका है, इस वक्त शदीद किस्म का रश है। तो जैसे जैसे जो चीज़ें आती जाएंगी आपको दिखाते जाएंगे और भाई से इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे, क्योंकि भाई मैं तो नया लाऊँ बिल्कुल। हत्ता ये कि अक़ाइद व जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाऊज़ु बिल्लाह क़त्ल की मंसूबे भी बना लिए इन लोगों ने। तो फिर अक़ाइद व जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप यहाँ से हिजरत फरमाइए। जो सबसे पहले जो हम आए हैं, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये है जबल सौर। और ये मक्का के वो पुराने मक्का से थोड़ा सा बाहर करके पहाड़ है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी तो यहाँ पे अपने पनाह ली थी, जब काफिर आपके पीछे आ रहे थे आपको मारने के लिए। तो यहाँ पे गार सौर है जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली, और वो मकड़ी ने जाला बनाया और कबूतर ने अंडा दिया ताकि लोगों को लगे कि इस गार में कोई नहीं है। उसकी वजह से कुफ़ार जो हैं वो फिर उसकी तरफ नहीं गए। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे अपना सफ़र मदीना की तरफ कंटिन्यू किया हिजरत में, और उसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात होते रहे। एक था काफिर, वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, उसका घोड़ा जो है वो था इसके ज़मीन में 2-3 दफ़ा, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि यहाँ से पलट जाओ। तो ऊपर जाते हैं, आजाना तौर पे जाने का रास्ता भी बना हुआ है, कुछ लोग जा भी रहे हैं। 2-2.5 घंटे का आपने बताया ऊपर है, 2-2.5 घंटे की हाइक है। मेरे से तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं होगी, जहाँ करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन आप ये ट्रेन देखें कि यार उस वक्त के ज़माने में कितना मुश्किल होगा इस पहाड़ को चढ़ना, और वो भी कोई ख़ास जूते शूते नहीं होते थे उस वक्त, बस जो आपने चप्पल वगैरह पहनी हुई है उसी में ऊपर की तरफ आपने जाना है। अभी हम आगे की तरफ निकलते हैं क्योंकि आगे और भी चीज़ें हैं देखने वाली, और इस टूर को जो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जी अभी हम आए हैं मैदान अरफात से थोड़ा सा आगे, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मस्जिद निम्रा। तो हज के दिनों में मस्जिद अरफात में ऑब्वियसली क़याम करना होता है, और फिर मस्जिद निम्रा में हज का खुतबा होता है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो आपको पीछे येलो बोर्ड नज़र आ रहा है, ये है अरफात की बाउंड्री। तो मस्जिद का ये जो अगला हिस्सा और अगले 2 मीनार हैं, ये अरफात से बाहर हैं। इमाम जो होता है वो इधर आके बैठता है और इधर से खुतबा देता है, और सारे के सारे हाजी जो होते हैं वो उस साइड पे पीछे की तरफ अरफात वाली साइड पे होते हैं और खुतबा सुनते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि इमाम से आगे कोई हाजी ना निकल जाए, कोई गलती से इस तरफ को ना आ जाए। तो उधर बड़े बड़े बोर्ड, ह्यूज किस्म के येलो बोर्ड लगाए गए हैं कि अरफात की बाउंड्री ख़त्म हो रही है, और सिर्फ इमाम जो है उसके दाखिले का वो रास्ता है। पीछे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा है, ये इमाम के दाखिले का दरवाज़ा है। यहाँ से अंदर जाते हैं, फिर जाके वो खुतबा देते हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं जबल रहमत की तरफ। जबल रहमत जो है वो पहाड़ी है जहाँ पे दुनिया का आगाज़ हुआ था कहा जाता है। आप ही बताएं जी, आप ज़्यादा बेहतर बता रहे थे। यहाँ पर जबल रहमत ये वो पहाड़ी है कि जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का मुलाकात हुआ था, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा भी जो जबल रहमत की पहाड़ी के ऊपर दिया गया था। और ये वही पहाड़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रहमत का दरवाज़ा खुला था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो बरसी थी दुनिया में पहली मर्तबा, तो वो इसी पहाड़ी पे थी। और इसी जगह पे वो आयत पढ़ी थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं जबल रहमत। ये मेरे पीछे आपको जो छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड जबल रहमत। उसके ऊपर एक जो मीनार बना हुआ है, ये वैसे एक निशानी के तौर पे बनाया गया है। लोग जाके इस पर नाम वगैरह लिखते रहते हैं, और उसको काफ़ी गंदा किया हुआ है नाम लिखे कि भाई हम लोग बख्शे जाएंगे। अगर नाम लिखने से बख्शे जाते तो हर कोई आके नाम लिख देता, हर कोई बख्शा जाता, लेकिन नहीं करना चाहिए इस तरह चीज़ों को ख़राब। अच्छा, उसके इर्द गिर्द जो है जो पानी की एक नहर है, उसको कहते हैं नहर ज़ुबैदा, जो कि एक इराक़ के बादशाह की बेगम ने बनवाई थी हाजियों के लिए, ताकि उनको पानी मैसर आता रहे। और वो अभी तक जो है उसी तरह उसका निज़ाम चल रहा है, और पीछे उसका एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर डैम जो है वो बना हुआ है। तो ये वही जबल रहमत है
जहाँ पे आपको बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था सहाबा कराम को। तो अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे और जाके इसको देखते हैं करीब से। तो जी हम अभी जबल रहमत के ऊपर आके खड़े हैं और पीछे मस्जिद निमरा नज़र आ रही है। पूरी अरफात की बाउंड्री जो है वो येलो कलर के बोर्ड से आपको दिखाऊँगा, उन्होंने मार्क की हुई है। और मतलब एक जो है ना आपको एहसास होता है कि इतना बड़ा इलाका और सारा हज के दिनों में हाजियों से भरा होता है, और फिर भी ये जगह जो है मतलब फुल हो जाती है। ये पहाड़ जो है ये भाई बता रहे हैं सफ़ेद हो जाता है, उनके ऑब्वियसली सबने आराम बांधा होता है, जब बांध के आते हैं तो उस तरह के हालात होते हैं। यहाँ पे थोड़े से उन्होंने ये छोटे मोटे जो है वेंडर्स बैठे, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। बाकी जो चीज़ डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी है वो ये कि एक तो ये हर जगह नाम दीवारों पे पत्थरों पे नाम लिख दिए, और दूसरा ये कि हर जगह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा ये कि जी इधर कूड़ा करकट फेंका हुआ है, शॉपर भी हैं, चिप्स के पैकेट भी, बोतलें खाली। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए भाई, आपकी सबसे मुक़द्दस जगह और उसको आप इस तरह बेहुरमती करें उसकी, तो अच्छा नहीं लगता। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं मुज़दलिफ़ा। ये मुज़दलिफ़ा का पूरा पीछे मैदान आपको नज़र आ रहा है। पीछे मस्जिद थी मशअरल हराम आई थिंक नाम है, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था उस मस्जिद के अंदर, उस जगह पे अंदर नहीं, और उसके बाद वहाँ पे मस्जिद बना दी गई है। और यहाँ पे मुज़दलिफ़ा में आके फिर आपने अरफात से जो आप निकलते हैं ज़ोहर असर वहाँ पे पढ़ के यहाँ पे आके अपने मगरिब और इशा पढ़नी होती है, और रात का क़याम फिर आप इधर करते हैं। तो वैसे तो ये प्लेन्स भी हैं, लेकिन जो पहाड़ हैं, लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ के फिर वहाँ पे रात गुजारते हैं, सोते भी हैं। और भाई मुझे बता रहे थे इधर नींद बड़ी ज़बरदस्त आती है, और नींद जब आप अरफात में अपनी एक्सरसाइज करके आएंगे फिर नींद तो आएगी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो फिर कह रहे हैं कि अगला दिन जो है बड़ा टफ होता है। फिर एक और यहाँ पे काम ये करना होता है आपने कि आपने कंकरियाँ उठानी होती हैं शैतानों को मारने के लिए, ठीक है। तो कंकरियाँ अप टू 94, 96 उठानी पड़ सकती हैं, और उसमें ये कि कंकरियाँ ये ट्रेलर ला के फेंकते भी हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो वहाँ से वो कंकरियाँ इकट्ठी करते हैं बोतलों में, फिर उनको धोते हैं और फिर लेके जाते हैं अगले दिन शैतान को मारने के लिए। तो ये है जी मुज़दलिफ़ा। अगेन हज का अगर सीज़न हो तो ये भरा होता है, और हज का सीज़न ना हो तो खाली होता है। अभी हम गुज़रे हैं मिना के अंदर से, और ये वहाँ पे खैमे छोटे मोटे लगे हुए हैं, और खैमे मैंने सुना काफ़ी किस्म के होते हैं, एयर कंडीशन खैमे भी मिल जाते हैं। और अभी ये बना रहे हैं नए डिज़ाइन की, जो ये बंद करके, पहले ये खुले थे ना, अच्छा अभी ये बंद करके बना रहे हैं सब। ठीक। पहले खैमे जो हैं वो खुले होते थे, अब उन्होंने जो है उसको चार दीवारी करके बना दिया। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे क़याम करना होता है, 4 रातें गुजरते हैं। 4 रातें जी अच्छा जी, पहले हरम जाते हैं जी, या 8वीं ज़ुल्हिज्जा को हरम में तवाफ़ क़ुदूम करके यहाँ आ जाते हैं मिना में। 8वीं ज़ुल्हिज्जा के दिन को यहाँ गुजार लेते हैं, हाँ जी, और रात भी यहाँ गुजार लेते हैं। फिर 9वीं ज़ुल्हिज्जा की सुबह को यहाँ से अपने कैंपों से वो लोग निकलते हैं हुज्जाज किराम, और मैदान अराफात की तरफ जाते हैं। मैदान अराफात में सुबह से लेकर शाम तक मैदान अराफात के अंदर वो वक़ूफ़ करते हैं, और फिर मैदान अराफात से शाम के जैसे गुरूब शम्स हो जाए तो उसके बाद वो निकलते हैं, आ जाते हैं मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में पूरी रात वो क़याम रहते हैं, वहाँ पर ठहरते हैं मुज़दलिफ़ा में, और फिर मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ भी इकट्ठे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद सुबह के टाइम फजर की नमाज़ पढ़ के मुज़दलिफ़ा में फिर मुज़दलिफ़ा से निकलते हैं जमरात की तरफ। शैतान के जो बड़ा शैतान है जमर आक़बा, बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारते हैं। 7 कंकरियाँ मारने के बाद फिर वो अपनी कुर्बानी की जो जानवर हैं उनके उसको ज़बह करने के लिए वो लोग जाते हैं, उनको ज़बह कर लेते हैं। ज़बह करने के बाद फिर वो तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाते हैं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद फिर उन लोगों ने वापस मगरिब से पहले अपने कैंप में पहुंचना है मिना में। तो वो ये हज के दिन का जो प्रोसेस है ये मुश्किल तरीन दिन है हज के अय्याम में से, यानी पूरा दिन उसमें ये
बेचारा एक अमल को पूरा करके फिर दूसरे के पीछे लग जाता है। तो आप ज़ियारत में आपको इहराम में नहीं होना होता? नहीं। अच्छा, आप एहराम की हालत में भी कर सकते हैं अगर आपकी कुर्बानी ना हुई हो। अगर बैंक वगैरह आजकल तो बैंक के ज़रिए से वो होता है, अगर उसने टाइम आपको लेट दिया गया है और आप पहले फ़ारिग हो गए, शैतानों को कंकरियाँ मारने से पहले आप फ़ारिग हो गए पहले वक्त में, और आपका टाइम नहीं हुआ है, तो आप जा सकते हैं। तो एहराम की हालत में आप वहाँ पर तवाफ़ कर लें, तवाफ़ ज़ियारत कर लें और फिर आ जाएँ। फिर जब आपकी कुर्बानी हो जाए उसके बाद आप सर के बाल मुंडवा लें। तो ये जी मिना के बीच में एक एरिया जहाँ पे खैमा कोई नहीं है, और ये खैमा इस वजह से यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे अब्राहा का लश्कर जो है उसको अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए खाए हुए भुस की तरह कर दिया था। अब्राहा एक बादशाह था यमनी जो कि काबे पे हमला करने के लिए आ रहा था। जब उसको पता चला कि इसकी इबादत लोग करते हैं इस बिल्डिंग की और उसके रब की, और मक्का के सारे लोग जो हैं वो जब उसको पता चला कि अब्राहा आ रहा है और उसका बहुत बड़ा लश्कर है, उसमें जंगी हाथी भी थे, वो लोग पहाड़ों पे चढ़ गए और उन्होंने रास्ता उसके लिए साफ़ कर दिया क्योंकि उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि उससे लड़ सके। तो अल्लाह ताला ने फिर अबाबील को हुक्म दिया जिन्होंने कंकरियाँ उठाई हुई थी अपने पंजों में और अपनी चोंचों में, और आके उन्होंने उसके ऊपर बरसाई और वो कंकरियों की बारिश ऐसी हुई कि उसका पूरा का पूरा लश्कर उधर ही ढेर हो गया, ज़ेरो ज़बर हो गया। और ये अजाब की जगह इस वजह से यहाँ से थोड़ा सा कहते हैं तेज़ी से निकल जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम जल्दी चले गए यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा पिलर बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में, दिस इज़ मकाम इस्माइल, जो आपको इस टेंट के बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए थे। उनकी जब उनको हुक्म हुआ कि अपने बेटे को कुर्बान करो, ख्वाब के ज़रिए उनको जो है ये हुक्म आया था, उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया उसके और तो क्योंकि हज़रत इस्माइल जब जो नबी की औलाद है उसकी परवरिश नबी ने की है, तो परवरिश इस तरह की थी कि उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली बात नहीं है, ये बस कर गुजरे। तो यहाँ पे लाके फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो हज़रत इस्माइल को रिप्लेस कर दिया गया एक दुम्बे से। जिब्राइल अमीन ने दुम्बा लेकर आए और हाँ जी, जगह पर ज़बान जन्नत से। तो इस वजह से वो सुन्नत भी हम पूरी करते हैं अब अपनी बड़ी ईद पे, जो जानवरों की कुर्बानी करके, और वो सवाब हासिल करते हैं। तो हम रुके हुए हैं इधर बिल्कुल पीछे जो आपको पूरा मिना नज़र आ रहा है, ये सारे जो खेमे लगे हुए हैं इस तरफ करके, पीछे मस्जिद है, ये मस्जिद खीफ है। यहाँ पे 70 अंबिया कराम ने नमाज़ पढ़ी है और वही हज के दिनों में इसको खोला जाता है, तो वो सुन्नत भी पूरी हो जाती है। और पीछे अगर आपको नज़र आए, वरना मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाऊँगा कि वो जो टोपियों वाली बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है पीछे बिल्डिंग जिनके ऊपर सफ़ेद टोपियाँ बनी हुई हैं, वो हैं जमरात। 3 शैतान, बड़ा, मीडियम, छोटा, हर साइज़ का, जिसको आप फिर कंकरियाँ मारते हैं और हज के दिनों में, ठीक है। लेकिन अभी वो जगह बंद है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो वापस आके एक काम हम करेंगे। तो अभी हम सड़क के बीच में, आपको थोड़ा शोर सुनाई देगा, लेकिन पीछे आपको जो नज़र आ रही है जन्नतुल माला, जो कि यहाँ का कब्रिस्तान है। यहाँ पे हज़रत खदीजा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनकी कब्र है, और इसके अलावा भी होंगी सहाबा कराम की, नहीं, सहाबा कराम की भी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। अभी बंद है, जनाजे का टाइम खुलता है, लेकिन मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है। ठीक है, तो एक आधी मस्जिद अभी है, मस्जिद जिन देखनी है वो देखते हैं चल के। तो अब हम आ गए हैं मस्जिद जिन, जो आपको मेरे पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, इसका ये मीनार है। ये वो मस्जिद है जहाँ पे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए और फिर यहाँ पे बैठ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों को कुरान और हदीस की तालीम फरमाते थे, तो इसके जगह पे ये मस्जिद बनी हुई है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और अब हम जाते हैं आगे। पीछे अगर आप देखें तो थोड़ी सी धुंध है, लेकिन क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है। जूम करते हैं।
है।